हेलो फ्रेंड्स, राजू सर क्लासेस में आपका स्वागत है। नंबर सीरीज की बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं आपका दोस्त राजीव श्रीवास्तव हाजिर हूं। आज हम लोग अधिकतर रीजनिंग के क्वेश्चंस में या किसी भी कंपटीशन में आने वाले मैथ्स पोर्शन में क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। हम लोग अपने इस तरह के नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए इसके पैटर्न्स को हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि इनमें हमको क्या सिमिलरिटी मिल रही है, यानी कि क्या चीज की पॉसिबिलिटी है कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। यहां पर जिस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है उसके लिए हमारे पास एक सीरीज दी जा रही है। इस सीरीज के हिसाब से ही हम लोगों को सेट करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर यहां पर आएगा। तो अब यहां देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 82, 107, 207, 432, 832 और फिर बॉक्स दिया जा रहा है। हम लोगों को यहां देखना है कि हम लोगों का बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। चलिए पहला तो सबसे बेसिक रूल जो है इसका कि हम लोग यहां इसके डिफरेंस को देखें कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहां हम लोगों का फर्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है 82 107, यानी 107 से 82 को अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो हम लोगों का आएगा क्या, 25, यानी 82 प्लस 25 किए तो 107। फिर 107 से 207 का डिफरेंस कितने का है, 100 का है। यानी अगर हम लोग 107 में 100 प्लस करते हैं तो हमको 207 मिलता है। फिर 207 में कितना प्लस करें कि 432, तो इसके लिए 432 से 207 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का हो गया 225। 432 से 832 ये तो सीधा सीधा है, 400 का है। अब हम लोगों को लास्ट यहां देखना है कि यहां किस तरह से, यहां जैसे 25 प्लस हुआ है, फिर 100 प्लस हुआ है, फिर 225 हुआ है, फिर 400 हुआ है। तो अब यहां 832 में हम लोग कितना प्लस करें कि लास्ट नंबर मिल जाए। अब यहां पर भी कुछ ना कुछ सीक्वेंस छुपा हुआ है, कोई ना कोई इसके अंदर ट्रिक है, कुछ जुगाड़ भिड़ाना पड़ेगा हम लोगों को यहां। तो यहां पर अब हम लोगों का जो नेक्स्ट है, देखिए यहां पर पहले तो सिमिलरिटीज देखी जाए तो यहां देखिए 25 है, 00 है, 25 है, 00 है। ये हमेशा याद रखिएगा कि 25 की टेबल में फर्स्ट और सेकंड डिजिट यानी कि वंस का और टेंस का जो प्लेस है वो 25, 50, 75 या 00 हो तो वो 25 से डिविजिबल है। तो यहां अगर हम इसको चेक करें तो हम लोगों को क्या मिलता है, 25 मल्टीप्लाइड 1। इसको चेक किया जाए तो ये 25 मल्टीप्लाइड 4। इसको चेक किया जाए तो ये 25 मल्टीप्लाइड 9। इसको चेक किया जाए तो ये 25 मल्टीप्लाइड 16। यहां एक सीक्वेंस दिख रहा है हम लोग को, देखिए 25 25 25 सब में तो है। यहां देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, यानी टोटली स्क्वायर नंबर से, यानी कि यहां पर क्या हो गया 25 मल्टीप्लाइड 1 की पावर 2। नेक्स्ट देखिए 25 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2, 25 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 2, 25 मल्टीप्लाइड 4 की पावर 2। तो यहां से अगर हम लोग लास्ट वाले पे चलते हैं तो यहां क्या चल जाएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाइड 5 की पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ 25 मल्टीप्लाइड 25, तो गिव्स आउट प्लस यहां लगेगा 625। 25 मल्टीप्लाइड 25 करेंगे तो 625 आएगा। अब 832 में 625 को प्लस करिए तो 2 प्लस 5 किए तो 7, 3 प्लस 2 किए तो 5, 8 प्लस 6 किए तो 14, 1457। हमारे पास ऑप्शंस में चेक किया जाए तो ऑप्शन सी सही है। समझता हूं कि ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आई होगी। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, बस उनका पैटर्न पहचानने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए 122, 213, 340, 509,
726, फिर बॉक्स है। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इनके डिफरेंसेस में ज़्यादा का वो हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखिए 122 है, 213 है, 40, तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग को क्या दिख रहा है, 122 जो है ये क्या है, थोड़ा सा साइड में आ लेते हैं। 125 माइनस 3 है। यहाँ देखा जाए तो ये 216 माइनस 3 है। यहाँ से देखिए ये क्या हुआ कि ये 125 से 3 कम है, ये 216 से 3 कम है, ये नेक्स्ट वाला जो है हमारा ये 343 से भी 3 कम है। सिमिलरिटी क्या है, -3 -3 -3। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे भी तो क्या है, ये 512 माइनस 3, ये क्या है हमारा 729 माइनस 3। अब आप कहेंगे कि ये 125, 216, 343, 512, 729 ये कहाँ से आ रहा है? तो हम लोगों को 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब ये याद होनी चाहिए। निकालने की जो शॉर्टकट ट्रिक है किसी भी नंबर का क्यूब या स्क्वायर निकालना, तो वो तो मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन 1 से लेकर 20 तक का हम लोगों को याद भी होना चाहिए। तो यहां देखिए, अब हम लोगों को तो इसी के बेस पर अब यहाँ क्या आना है वो तो देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखिए, ये 5 की पावर 3 माइनस 3, 6 की पावर 3 माइनस 3, 7 की पावर 3 माइनस 3, 8 की पावर 3 माइनस 3, 9 की पावर 3 माइनस 3। तो यहाँ हमारे पास लास्ट क्या आएगा, 10 की पावर 3 माइनस 3। 10 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 3, 1000 में से 3 किए तो 997। ऑप्शन बी सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25, 37.5, 56.25, फिर बॉक्स है और फिर उसके आगे 126.5625। अच्छा, अब एक चीज यहां हम लोग देखा जाए कि हम लोग को सीक्वेंस चेक करनी पड़ती है कि क्या कौन सा ट्रिक और कौन सा पैटर्न इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो कौन सा पैटर्न यूज किया गया है उसको देखने के लिए पहला काम देखिए, यहां देखा जाए तो यहाँ डेसिमल नहीं है, यानी दशमलव का स्थान हमारा नहीं है। यहाँ दशमलव है, जो डेसिमल है हमारा ये 1 डिजिट पर है, यहाँ 2 डिजिट पर है। फिर यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ 4 डिजिट, यानी यहाँ देखिए वहाँ नहीं है, 1 डिजिट पर है, 2 डिजिट पर है, यहाँ 3 डिजिट होगा और ये 4 डिजिट तो दिया ही है, यानी यहाँ 3 डिजिट होगा। ऑप्शन में चेक करिए, कभी कभार ऐसा भी ऑप्शन देता है कि बाकी सब में 2 डिजिट या 4 डिजिट होगा और एक ही ऑप्शन होगा जिसमें 3 डिजिट होगा। हालांकि यहाँ तो हम वैसा लिए हैं कि जिसमें तीनों में 3 डिजिट है, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले ही ऑप्शन को चेक कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये 4 डिजिट का होता है, ये भी 4, ये भी 4 का और ये 3 का होता, तो इसको हम लोग राइट ऑप्शन में लिख देते। हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो तीनों के तीनों हमारे पास जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं ABCD सब में 3 डिजिट हैं, तो यानी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 1, 5, 5 5 25 और यहाँ पर उसी हिसाब से आगे बढ़ता है 625 है, तो यानी कि डेसिमल के बाद 5 है। अब यहाँ देखिए 25 है, 37.5 है, यानी ये किससे कितना ऊपर है। यहाँ देखिए ये 25 प्लस 12.5, यानी कि अगर यहाँ से देखा जाए तो 25 बन जा ये और ये इसका हाफ है, तो यानी कि 0.5। 25 में अगर 1.5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 37.5। सेम वही पैटर्न यहाँ भी चलता है, 1.5 का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दें तो यहाँ देखिए 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 7 जा 105 और 7 करेंगे तो 112 कैरी 11 हो जाएगा, और 15 3 जा 45 और 11 करेंगे तो 56, डेसिमल 1 और 1 2। सिंपल, यानी कि नेक्स्ट भी हमारा क्या है 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 5 करेंगे तो 75 कैरी 7,
15 टू जार 30 और 7 37, कैरी 3, 15 6 जार 90, 3 93, कैरी 9, 15 5 जार 75 एंड 9 84, डेसिमल 1 2 3 3। नेक्स्ट अगर चेक करना हो तो इसमें भी आप क्या करिए कि 1.5 का मल्टीप्लाई करिए और ये आपको मिलेगा, क्योंकि सारा सीक्वेंस सेम है। ऑप्शन बी सही है हम लोगों का, राइट ऑप्शन क्या है? बी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का नेक्स्ट है 1 2 3 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 है, 50 है, 94 है, 42 है और फिर 91 94 है। उसके बाद लास्ट नंबर गायब है, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखा जाए तो यहां से देखा जाए तो पहला तो यहां डिफरेंस देख लीजिए कितने का डिफरेंस है। 10 प्लस 40 किए तो 50 हुआ, 50 प्लस 44 किए तो हमारा 94 हो गया। 94 प्लस कितना कर दे 40, देखिए सब्ट्रैक्ट करके कर देंगे। 142 में से 94 को माइनस किए तो 12 4 तो 8 13 9 4। यहाँ देखिए 40 44 48। नेक्स्ट हमारा 52 मिलेगा, ये फिक्स है। देखिए 4 माइनस 2 किए तो 2, 19 माइनस 14 किए तो 5। कंफर्म, यानी कि ये फिक्स है कि यहाँ से ये क्या है, इस पर ये +4 हुआ है। फिर 44 में +4 किए तो 48 आया। फिर 48 में भी +4 किए तो 52 आया। तो 52 में भी +4 करेंगे तो 56 आएगा। 56 आने का मतलब क्या हुआ कि हमको 194 में 56 को प्लस करेंगे तो 4 + 6 करें तो 10 कैरी 1, 9 5 14 115 कैरी 1 1 1 2 250 और हमारा ये ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 5, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसमें देखा जाए कि यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ देखिए डिफरेंस बड़ा हैवी है। 3420 है, 1660 है, 780 है, 340 है। यहाँ देखा जाए तो थोड़ा सा एक ये मतलब अब तो कैलकुलेट करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन अगर डायरेक्टली ऐसे अगर हम लोग देखें तो एक सिंपल सा आप देखिए सिंपल सा देखिए यहाँ पे 166 है, ठीक है। और यहाँ पर तो ऐसे देखिए 34 16 लगभग आधे के बराबर है, इसके हाफ है ना। फिर 166 है 78 लगभग ये भी हाफ के इक्वल है, ठीक है। ये भी लेकिन एकदम एग्जैक्ट हाफ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें ना। तो पहला काम अगर हम लोग देखें तो पहले तो इसको हाफ करते हैं, ठीक है ना। इसमें डिवाइड करें हम किससे, देखिए अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ से चलिए यहाँ से ऐसे आ जाइए, इसको डिवाइड किए 2 से। देखिए 2 1 जार 2, 2 7 जार, ठीक ना, 14, 2 1 जार 2 0 और माइनस 50 कर दिए तो देखिए 0 0 तो 0, 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 6 1। यानी कि इस नंबर में हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया और उसके बाद 50 माइनस कर दिया तो ये मिला। नेक्स्ट वाला भी चेक कर लो भाई, नहीं अगर ये सेम सीक्वेंस मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा कुछ चेक किया जाएगा। पहला डिवाइड किससे करते हैं 2 से, तो देखिए 2 8 जार 16, ठीक है। और फिर 2 3 जार 6 0 माइनस 50 था, 50 माइनस करो 0, 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 और 7 सेट कर गया। यानी कि नेक्स्ट वाला भी हमारा क्या है, डिवाइडेड 2 माइनस 50 क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 50, यानी कि पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जार 2, 1 7 14, 2 7 जार 14 0,
और -50, ठीक। तो कितना आ गया देखिए 170 -50 करेंगे तो 120। क्लियर है। अगर ऑप्शन चेक करना है कि हमारा सही है तो नेक्स्ट वाले पे भी कर लीजिए। इसमें देखिए डिवाइड बाई 2 किए तो कितना हो गया 60, -50 किए तो कितना हो गया 10। क्लियर है। तो यानी 120। इसमें ये याद रखिए कि जितने भी ये क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आएगा। अगर आपको परसेंटेज की या नंबर सिस्टम या उसकी सिंप्लीफिकेशन की अगर क्वेश्चंस देखने हैं तो मेरे चैनल पे ये सारी अवेलेबल हैं अभी फिलहाल। और भी तरह तरह की वीडियोस अभी आने वाली हैं, नए नए टॉपिक्स और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हाजिर रहूंगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 50, 90, 150, 240, 375। यहाँ पर जो है डिफरेंस बेस है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा का अंतर नहीं दिख रहा हम लोगों को। देखा जाए कितना होता है। पहले 50 प्लस 40 करेंगे तो 90, फिर प्लस 60 किए तो 150, प्लस यहाँ पर 150 प्लस यहाँ पर 90 हो जा रहा है। क्लियर है। फिर यहाँ नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर प्लस 135। कैसे, यहाँ देखिए 5, 7 - 4 किए तो 3 और यहाँ पर 3 - 2 किए तो 1। अब नेक्स्ट यहाँ जाना है। तो अब एक चीज याद रखिए कि यहाँ हम लोग कुछ खास क्लियर नहीं हुआ अभी। अब हमको इसका भी सीक्वेंस देखना पड़ेगा। तो ये किस सीक्वेंस में आया। यहाँ देखिए यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, फिर यहाँ 90 है, फिर यहाँ ये 135 है। तो देखिए कैसे है। 40 प्लस 20 यानी 40 प्लस उसका हाफ ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 प्लस उसका हाफ यानी कि 30। देखिए कैसे है। यहाँ पर 40 प्लस 20 यानी कि 1 और उसका हाफ यानी 1.5। 40 का 1.5 गुना करेंगे यानी 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। फिर यहाँ देखिए 60 है और प्लस 30 यानी कि 1 प्लस हाफ यानी 1.5। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। 90 में देखिए 1.5 का मल्टीप्लाई करके 15 0 0, ठीक है। और फिर 15 9 135 डेसिमल 1, तो देखिए 135 आया। तो यानी कि हमको आगे भी क्या करना है 135 में, ठीक ना, इसका 1.5 गुना जो है इसका मल्टीप्लाई करना है 1.5 से और यहाँ पर हम लोग को इसको लिख देना है। तो 15 5 75 कैरी 7, 15 3 45 एंड 7 52 कैरी 5 और 15 1 15 एंड 5 20 202.5 प्लस कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 0.5 तो रहेगा ही। क्लियर। 2 + 5 किए तो 7, 0 + 7 किए तो 7, 3 + 2 किए तो 5, 577.5। ऑप्शन ए हम लोगों का सही है। थोड़ा सा दिमाग का तो यूज पड़ता ही है क्योंकि ये नंबर सीरीज का है और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं तो कुछ थोड़े से टेढ़े भी होते हैं। हम लोगों को सबका ध्यान देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ देखिए 26, 12, 10, 16। फिर अच्छा अब एक चीज यहाँ देखा जाए अगर हम लोग तो यहाँ का सीक्वेंस क्या है। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, डायरेक्टली ट्रिक पर अपने चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 26 है, 12 है यानी हाफ से भी 1 कम है। यानी कि अगर हम लोग इसमें चले आए क्या करें 0.5 का मल्टीप्लाई करें और -1 कर दें। देखिए 0.5 करेंगे तो 13 हो जाएगा, -1 किए तो 12, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए -1 था, 0.5 था, 0.5 का जस्ट डबल लेते हैं 12 है तो 12 मल्टीप्लाइड 1 करें, 12 मल्टीप्लाइड 1 कर दें तो 12 1 12 -2, ठीक है। फिर नेक्स्ट चले आइए 16 है ना, तो एक काम करते हैं 10 में देखिए
0.5, इसका जस्ट डबल किए तो 1 हुआ, इसका जस्ट डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, डबल वाला यहाँ पर डबल चल रहा है। क्लियर है? यहाँ देखिए 10 to the 20 और -4 किए तो 16। तो फिर 2 का डबल क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 का, और माइनस में 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, 16 4 जा 64, -8 करेंगे तो 56, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2, 10, 30, 68 और उसके बाद फिर लास्ट नंबर हमारा मिसिंग है। तो इस मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को पहला तो इसकी सीरीज चेक की जाए। तो यहाँ देखिए 2 है, 10 है, 30 है। हम लोगों को करते समय ही दिमाग में थोड़े से कई जो इसके अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं उनको दिमाग में दौड़ाना पड़ेगा कि क्या यूज करें इसमें। देखिए 2 है, फिर 10 है, फिर 30 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें तो क्या सिमिलरिटी चल रही है। देखिए 1 + 1 चल रहा है, यहाँ पर 8 + 2 चल रहा है, यहाँ पर 27 + 3 क्या कंटिन्यूटी लिए 1 2 3। तो यहाँ पर भी 64 + 4। क्लियर है? अब कहेंगे कि ये क्यों लिया गया। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये 1 की पावर 3 + 1 है, ये 2 की पावर 3 + 2 है, ये 3 की पावर 3 + 3 है, ये 4 की पावर 3 + 4 है। तो यहाँ नेक्स्ट लास्ट वाला हमारा क्या आएगा 5 की पावर 3 + 5। 5 की पावर 3 किए तो कितना हो गया 125 + 5, 125 + 5 करेंगे तो 130, और ये हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 4, 5, 18, 81। देखिए यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बहुत बड़ा हुआ, और यहाँ लास्ट वाला देखा जाता तो बहुत ज्यादा बड़ा है। यानी कि यहाँ पर कुछ और जुगाड़ चल रहा है। एक चीज याद रखिएगा कि जब डिफरेंसेस बहुत बड़े बड़े होने लगे तो इसका मतलब फिक्स है कि वहां हमको मल्टीप्लाई यूज करना है, चाहे जैसे भी हो, प्लस माइनस जो भी यूज होना हो, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई यूज होगा। तो अगर हमको यहाँ पर ये डिफरेंसेस देख करके यही क्लियर हो गया है कि हमको मल्टीप्लाई यूज करना है, तो पहले स्टार्टिंग में ही देख लीजिए कि क्या यूज कर सकते हैं। नहीं तो पहला देखिए यहाँ पर देखिए तो 4 1 जा 4 + 1 करेंगे तो 5। अब 5 में क्या करें कि 18 तक चले जाएं ना। तो इसके लिए अब देखना पड़ेगा क्या भाई, मल्टीप्लाई का तो यूज करना है हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसमें चले आते हैं यहां से यहां, तो यहां देखिए 4 + 1 का यूज किए। ठीक है, तो 4 में क्या है 1 का मल्टीप्लाई है ना, 4 1 जा 4। ठीक है, और +1 मल्टीप्लाई 1 का किए भाई, 4 1 जा 4 +1। तो 5 में करके देखा जाए, 5 2 जा 10 +8 भाई 1 का मल्टीप्लाई हुआ, तो उसके बाद फिर 2 का करेंगे +8। अच्छा अब यहां देखा जाए तो 18 है, तो 18 के बाद यहाँ देखिए 1 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 2 का हुआ, तो यहाँ किसका कर लिया जाए 3 का कर लिया जाए। तो अब देखिए 18 3 जा कितना हो गया 54, और 54 के बाद फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा +27। अच्छा अब यहाँ देखिए, अब इसमें एक चीज और दिखिए, लास्ट क्वेश्चन में भी ये दिखा था। देखिए 1 8 27 64, 1 8 27 आया समझ में कहाँ क्या चीज छिपा रहता है। तो यहाँ हमको वही कंटिन्यूटी आगे लेकर के चलनी पड़ेगी। चलिए यहाँ देखते, पहला मल्टीप्लाई 1 का हुआ +1 की पावर 3 लगाए, मल्टीप्लाई 2 हुआ +2 की पावर 3 लगाए, मल्टीप्लाइड 3 हुआ +3 की पावर 3 लगाए, मल्टीप्लाइड 4 होगा और +4 की पावर 3 लगाएंगे। क्लियर है? तो अब यहां चले आए हम लोग, तो देखिए 81 मल्टीप्लाइड 4 किए तो 8, ये 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, +4 की पावर 3 करेंगे तो 64, 4 + 4 किए तो 8, 6 + 2 किए तो 8,
प्लस 3, 388, 388 ऑप्शन डी। देखिए सब कुछ सिंपल है, बस हम लोगों को देखना होता है पावर 3 पावर 2 ये सब के रूल्स याद रखने पड़ेंगे। प्लस ये देखना पड़ेगा कि डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो हम लोगों को मल्टीप्लाई का यूज़ करना है, अगर नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो, अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो डिवाइड का यूज़ करना पड़ेगा। छोटा डिफरेंस है तो प्लस माइनस पे ही काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है 20, 25, 28, 20, 25, 28, 31, 44 ना। अच्छा अगर डिफरेंस चेक किया जाए तो यहाँ देखिए यहाँ पर 5 का है, प्लस यहाँ पर देखिए 20 में प्लस 5 किए तो 25 हुआ, प्लस यहाँ पर 3 किए तो यहाँ पर 28 हो गया, प्लस 3 किए तो लो यहाँ 5 का था प्लस 3 रिपीट हो गया, और फिर यहाँ पर करेंगे तो 13 चला जाएगा, यानी कि प्लस वाला तो हम लोगों का गड़बड़ हो गया। अब क्या किया जाए, अब कुछ और देखना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा अब एक चीज और देखा जाए तो हम लोगों को दिख क्या रहा है। देखिए अगर इसका डिफरेंस हम लोग देख लें, यहाँ से ये कितना है प्लस 8 है, यहाँ से ये कितना है देखिए 14 माइनस 8 किए तो कितना हुआ 14 माइनस 8 तो 6, और 3 माइनस 2 किए तो 1, यहाँ एक दिखा 8, 8 2 जा 16। अच्छा ऊपर देखा जाए यहाँ कितना है 25 प्लस 6 है, तो यहाँ पर 6 का डबल कितना होता है प्लस 12। क्लियर है। 25 प्लस 6 के तो 31, 31 प्लस 12 करें तो कितना हो जाएगा 43, 31 प्लस 12 43। देखा जाए ऑप्शन में है कि नहीं। अरे यार गजब, ये तो ऑप्शन में है, ये हम लोगों का ऑप्शन आंसर हो गया। समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इससे बेहतरीन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जल्दी ही मैं प्रोवाइड करूंगा, और जल्दी ही इंग्लिश क्लास 11th 12th के भी ग्रामर पोर्शन प्लस रीडर पोर्शन के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स।